एवरीवन, आज हम आपको दिखाएंगे हमारे घर में दशहरा कैसे बनता है। मेरी मम्मी अभी दशहरा मना के दशहरा की पूजा करके दिखाएंगे आपको। हम गोबर लेने जा रहे हैं अभी, उसके लिए फिर आपको दिखाते हैं हम कैसे करते हैं। राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं भैंस के यहाँ से गोबर लेने के लिए आई हुई थी, क्योंकि मेरे को दशहरा की पूजा करनी हैगी। तो वो मैं आपको दिखा रही थी मैं अपने घर में कैसे दशहरा की पूजा करती हूँ। जैसे कि मैंने अपने सास से सीख के तो अब उनसे सीख लिया मैंने दशहरे की पूजा करना। तो अब उसी तरीके से फिर मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ से गोबर ले जाने के बाद इस गोबर से 10 थेपड़ी डल लेंगी, छोटी छोटी, इस तरीके से जैसे मैं अब डाल के दिखा रही हूँ आपको, ये ऐसे। और ये मुझे 10 बनानी है। अंदर कमरे में, मतलब कि जो अंदर धूप में बैठ के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये उठानी नहीं होती हैगी। तो फिर अंदर रखती तो कमरे में, जैसे कि अंदर की तरफ बरामदे में, तो फिर सूख नहीं पाती हैं। इसलिए फिर यहीं पे बैठ के बना रही थी मैं इनको, ताकि यहाँ पे फिर ये सूख भी जाएंगी जल्दी। और ये जो मिट्टी की कुलियाँ हैंगी ये भी 10 ही होती हैंगी, 10 ही थेपड़ी और 10 ही ये कुलियाँ। गली में आ गया था बेच देने वाला, तो मैंने तो उससे काफ़ी सामान ले लिया था। मैंने होई वाले व्रत की होई भी ले ली थी, करवा भी ले लिया था, और ये भी ले ली थी। कि फिर दुकान पे, सड़क पे जाना पड़ता दुकान पे लेने दूर, तो इससे तो अच्छा फिर जब गली में आया हुआ है तो तभी की तभी मैंने ख़रीद ली थी उनसे, भैया से ही। फिर यहाँ थोड़ी सी हल्दी ले रही थी मैं, क्योंकि हल्दी के टीके लगते हैं इन कुलियों पर, और कलावा बंधता है। हर कुलिया पे टीके लगेंगे और कलावा बंधेगा। और यहाँ पे चीकी मेरी हेल्प करा रही थी। इनको बहुत, मतलब कि मेरे बच्चों को भी बहुत शौक़ है। पूजा घर में जब होती है तो मतलब कि उस पूजा में अच्छे से काम कराते हैं ये। तो अभी और चीकी दोनों मेरे साथ काम करा रहे थे। और यहाँ पे ये जो नवरात्रों में जो जो भिगोते हैं ना, वे रखे थे। एक पानी की भर के लुटिया ले ली थी, और यहाँ पे मैं इन खील की भर के इनको, और एक पताशा डाल रही थी। और ऐसे मैं चीकी को बता रही थी, तो चीकी भी फिर मेरे साथ ऐसे ही कर रही थी काम को। फिर मैंने अभी कोई बुला लिया था कि बच्चे साथ में बैठेंगे जब भी थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। तो ये जो नौरते, ये जो बोलते हैं ना, नौरते में जोगते हैंगे, तो वे इन कुलियाओं के ऊपर रख दिए थे 2-2। और फिर हमने पूजा कर ली थी ऐसे ही, अपने जो सादे तरीके से ही पूजा होती हैगी। दिया बातें नहीं होती इसमें। बस थोड़े थोड़े से ये ले लिए थे खील हाथ में, और एक एक पताशा, और बस धोक लगा ली थी। और ये बोल दिया था जैसे दशहरे का त्यौहार हमें आया, ऐसे सबको आए, राजी खुशी। और फिर ये जो सारे जो खुलिया वगैरह होती है ना, ये हमें घर घर दे के आनी पड़ती हैं। जैसे पड़ोस में घर होते हैं ना, सबके घरों में दे के आनी पड़ती है। हम उन्हें दे के आएंगे, वे हमें देंगे। वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये हमने अब यहाँ पे धोक लगा ली थी, और जो भूल चूक हुई हो उसे माफ़ करने के लिए भी हमने प्रार्थना कर ली थी। और यहाँ पे लुटिया वाला पानी का भी ने सूरज को पानी दे दिया था। अब ये घर घर दे के आनी है। तो वैसे तो चीकी मैं लेके जा रही थी, पर चीकी बोली मैं दे के आऊँगी मम्मी। तो फिर चीकी ने उठा ली थी। फिर मैं साथ में चीकी के इसलिए रही थी, कभी कभी बच्चा गिरा ना दे। ये ऐसे ऐसे फिर ये घर दे के आनी पड़ती हैं सबके। फिर इनके बाद फिर हमारी गली में ना, मतलब कि बच्चे ना, घर के, हमारे घर परिवार के ही बच्चे होते हैं सारे, तो सब मिलके ना रावण बना रहे थे। 2-3 दिन से लगे हुए थे बच्चे रावण बनाने में। तो ये बना रहे थे, तो फिर मैं ये भी दिखा रही हूँ आपको। बच्चों ने बहुत, मतलब कि अच्छे तरीके से मेहनत करके रावण बनाया था।
और बोल भी रहे थे कि हमारे रावण बना हमने जो रावण बनाया उसे भी ज़रूर दिखाना। तो फिर ये भी मैं आपको दिखा रही थी। और शाम को फिर रावण जला भी था। तो मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं दुकान पे गई हुई थी। तो अभी ने जब रावण शाम को जला था तो अभी ने बनाई थी थोड़ी बहुत वीडियो। जैसे मैं बता रही थी ना, जैसे हम सबके घर देख के आते हैंगे, ऐसे ही हमारे घर देने आते हैंगे। ये बच्चों ने शाम को जला लिया था। अकेले नहीं थे बच्चे, साथ में हमारे घर के सारे बड़े बैठे थे इनको देखने के लिए, कभी बच्चे चोट ना खा जाए। तो इनको अकेला नहीं छोड़ रखा था बस, पर लेकिन जलाना तो इनको ही था, इन सारे बच्चों को जिन्होंने बनाया था। और आप सबको हैप्पी दशहरा और राम राम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना,